जून 2024 की वह डेट होगी जहां पर आपके दसवें और आपके साथ में पंचमेश आपके छठे भाव पर गोचर करेंगे। इनका प्रभाव आपके जीवन पर क्या होगा, और यहाँ पर एक नहीं, यहाँ पर 3 ग्रहों की युति बनेगी। कौन कौन? प्रथम सूर्यदेव भगवान, बुध महाराज और शुक्राचार्य जी। यहाँ पर शुक्र के बारे में हम यहाँ पर आपको समझाएंगे कि शुक्र का प्रभाव पंचम भाव पर क्या देखा जाएगा। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। यह प्रोग्राम आप अपनी लगन पर देखेंगे तो आपको बहुत सटीकता मिलेगी, अपनी चंद्र राशि पर आप देखेंगे तो बहुत सटीकता मिलेगी। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण परामर्श विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से A to Z अनलिमिटेड समय के साथ करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। पंचम भाव, पंचमेश, पंचम भाव का स्वामी छठे भाव पर होना। कुंडली के 6, 8 और 12 ये 3 भाव उत्तम नहीं होते हैं, लेकिन इन भावों में बहुत कुछ इंसान का छुपा भी होता है पॉजिटिव। छठे भाव पर यहाँ पर शुक्र का अगर गोचर कर रहे हैं, मित्र राशि में गोचर कर रहे हैं तो परिवर्तन तो अवश्य दिखेंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ों की आपको सावधानी भी बरतनी होगी। एक एक बात पर हम चर्चा करते हैं। शुक्र का छठे भाव पर प्रभाव, यहाँ पर आपको वैभवहीन यानी कि थोड़ा सा वैभवहीन आप देखे जाएंगे। साथ ही साथ में छठे भाव पर यहाँ पर आपके शत्रु जो हैं वह थोड़े से आकर्षित होते हुए दिखाई देंगे, लेकिन शत्रु कुछ मीठी बातें आपसे करेंगे। ऐसे शत्रु जो आपको अपना मतलब जैसे होता है ना कि पीठ पीछे काफ़ी लोग होते हैं, सामने पर कुछ करते हैं और पीछे से कुछ करते हैं, तो ऐसे लोग जो है मीठी वाणी आपके सामने बोलने का प्रयास करेंगे। इसलिए आपको प्राइवेसी अपनी छुपा कर रखनी होगी। प्रथम चीज़ यहाँ पर ये है। छठे भाव पर यहाँ पर शुक्र का प्रभाव, और ध्यान से सुनिएगा, छठे भाव पर शुक्र का प्रभाव और क्या रहेगा। छठे भाव पर यहाँ पर शुक्र जो है आपके गुप्त रोग वगैरह थोड़ा बहुत आपको परेशान कर सकता है। गुप्त रोग आप समझते हैं ना, जैसे स्त्री हो वो पुरुष को बता सके, पुरुष जो है अपनी स्त्री को बता सके, या दोनों लोग डॉक्टर को बताए, ऐसा रोग थोड़ा सा बहुत परेशान कर सकता है। खुशी की बात यहाँ पर ये रहेगी, जो लोग प्राइवेट जॉब करते हैं, जिन लोगों की प्राइवेट जॉब है उनके लिए बहुत अच्छा ये शुक्र का गोचर रहेगा। इस गोचर से आपकी सैलरी बढ़ सकती है। प्राइवेट जो लोग नौकरी, जिन लोगों की नौकरी नहीं लग पा रही थी, ये 7 जुलाई तक होगा। 7 जुलाई ध्यान रखिएगा, 11 जून से लेकर और 7 जुलाई तक शुक्र आपके छठे भाव पर गोचर करेंगे। प्राइवेट जॉब में यहाँ पर इस समय जो बीच का समय होगा बड़ी मधुर रहेगा। प्राइवेट जॉब में आपको सफलता भी प्रदान हो सकती है। अच्छा, उसी के साथ लव लाइफ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम समस्या देखने को मिल सकती है। लव लाइफ में आपके पार्टनर से थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। अब बाद में सब ठीक हो जाएगा, इसलिए आपको थोड़ा सा कंट्रोल अपने ऊपर रखना होगा, गुस्से पर अपने कंट्रोल रखना होगा। पार्टनर से में बुद्धि, यहाँ पर कोई नए कार्य की शुरुआत अगर आप करने जा रहे हैं, कोई भी XYZ किसी भी प्रकार की नई शुरुआत आप करने जा रहे हैं तो उच्च लोगों की सलाह अवश्य ले लीजिएगा, क्योंकि बुद्धि आपके बुद्धि के स्वामी हैं, छठे भाव पर जा रहे हैं। इसलिए आपको कुछ लोगों की सलाह, उच्च लोगों की जो आपके हितैषी हों, आपके हित के बारे में सोचते हो, ऐसे लोगों से सलाह अवश्य ले लीजिएगा। फिर भी यहाँ पर छठे भाव पर यहाँ पर शुक्र का और प्रभाव क्या देखने को मिलेगा छठे भाव पर, कि आपकी बुद्धि पर परिवर्तन होगा। बुद्धि पर परिवर्तन होगा। आइडियाज़ तो बहुत सारे आएंगे, लेकिन आइडियाज़ तभी आपके सफल होंगे जब उच्च लोगों की, आप जैसे माता पिता आपके हैं, गुरु आपके हैं, या और भी हितैषी आपके हैं, तो उन लोगों की सलाह आप जो है अवश्य ले लीजिएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिए। देखिए, शुक्र के पास एक दृष्टि भी है, सप्तम दृष्टि। शुक्र की सप्तम दृष्टि आपके कौन से भाव पर पड़ेगी, इस बात की भी हम चर्चा करेंगे, और वहाँ पर प्रभाव क्या रहेगा इस बात की भी हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, जैसे आपके लगने शनिदेव महाराज हो गए, 3 दृष्टियां हो गई शनिदेव महाराज के पास, है ना। उसी के साथ में ग्रहों के सेनापति मंगलदेव हो गए, 3 दृष्टियां हो गई मंगलदेव के पास में। उसी के साथ ही साथ मंगलदेव के साथ ही साथ में केतु महाराज हो गए, राहु महाराज हो गए, इनके सब ग्रहों के पास 3-3 दृष्टियां हैं। देवगुरु बृहस्पति हो गए, लेकिन बुध महाराज, सूर्यदेव भगवान और दैत्यगुरु शुक्राचार्य, इनके पास में एक ही दृष्टि है। जिस भाव को देखते हैं उस भाव में अपनी पूरी पावर उसी भाव पर लगा देते हैं। तो शुक्र की सप्तम दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आपके व्यय भाव अर्थात आपके 12वें भाव पर पड़ेगी। यहाँ पर ट्रेवलिंग में आपके कुछ ट्रेवलिंग यात्राएं हो सकती हैं, जिसमें आपका खर्च थोड़ा सा बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। इसलिए खर्च पर थोड़ा सा कंट्रोल बनाकर रखें। अपने जीवन साथी के साथ मधुर संबंध आपको बनाकर रखने होंगे। जो आपके जीवन साथी हैं, जैसे आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में पत्नी के साथ में संबंध जो है वह आपको मधुर बनाकर रखने होंगे। किसी भी प्रकार की कैसी भी लड़ाई झगड़ा पत्नी के साथ में बिल्कुल ना करें, या छोटी छोटी बातों को इग्नोर करें। विदेश से जो लोग विदेश से ज्वाइंटेड हैं उनके लिए गोचर उत्तम रहेगा, फलदायक रहेगा। विदेश से उत्तम अच्छा लाभ देखने को मिलेगा।
सैलरी बढ़ सकती है, या जॉब में प्रमोशन, आपके विदेश में ही आप हैं तो जॉब में प्रमोशन भी आपका हो सकता है। कुछ लोगों से कहते हैं ना कि छावासी भी आपको प्रदान हो सकती है। विदेश से उत्तम अच्छी खबर मिलेगी आपको। कोर्ट कचहरी, मुकदमा, थाना, हॉस्पिटल के चक्कर ये शुक्र के गोचर से थोड़े कम आपके होते हुए दिखाई देंगे। कुछ राहत आपको मिलती हुई दिखाई देगी, जैसे कोर्ट कचहरी, थाना, हॉस्पिटल के चक्कर, शारीरिक कष्ट परेशानी ये थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई देगी। लेकिन यहाँ पर आपको, जैसे आपको डायबिटीज़ वगैरह है तो आपको विशेष सावधानी बरतनी है। आपको डायबिटीज़ वगैरह है तो अपने खान पान पर शुक्र के इस राशि गोचर से आपको ध्यान रखना होगा। चलिए हम रेमेडीज़ की बात करते हैं कि शुक्र को प्रसन्न करने के लिए और अति प्रसन्न करने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए। तो शुक्र को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहला उपाय यह है कि भगवान शिव पर आप शुक्रवार वाले दिन, देखिए शुक्रवार वाला दिन जो होता है यह शुक्र को समर्पित होता है, तो शुक्रवार वाले दिन आप दही और शहद से शिवलिंग पर अभिषेक करिएगा, प्रथम उपाय। दूसरा उपाय आप क्या करिएगा, शुक्रवार वाले ही दिन आप छोटी छोटी कन्याओं को दूध से बनी हुई बर्फी खिलाइएगा शुक्र का ध्यान करके, तो भी शुक्र उत्तम फल देते हैं। या बहते हुए जल में आप चावल और दूध प्रभावित करिए, इससे भी शुक्र का प्रभाव उत्तम अच्छा देखने को मिलता है। मुझे आदेश दीजिए, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।